मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नासरी मीडिया में। जो साथी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस वक्त की अहम खबर के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। आपसे गुजारिश है मुकम्मल वीडियो समाअत फरमाएँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज लो जिहाद कानून को चैलेंज करने वाली अर्ज़दाश्त में जमीयत उलमा हिंद को बतौर मुदाखलतकार तस्लीम कर लिया। पिछली समाअत में दाखिल शुदा पिटीशन पर अदालत ने मरकज़ी और रियासती हुकूमत को नोटिस जारी किया था। सिटीज़न फॉर जस्टिस एंड पीस नामी ऑर्गेनाइजेशन व दिगर की जानिब से दाखिल करदा अपीलों पर आज समाअत अमल में आई, जिसके दौरान अदालत ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एजाज़ मकबूल से पूछा, इस मामले में जमीयत उलमा हिंद का मफाद क्या है और वह क्यों मुदाखलतकार बनना चाहती है। इस पर एजाज़ मकबूल ने उन्हें बताया कि जमीयत उलमा हिंद हिंदुस्तानी मुसलमानों की एक कदीम तंजीम है और हिंदुस्तानी मुसलमानों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ उसके बुनियादी मकासद में शामिल है। एडवोकेट एजाज़ मकबूल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबडे को ये भी बताया कि लो जिहाद कानून के ज़रिए एक बड़ी तादाद में मुसलमानों को गिरफ़्तार किया जा चुका है और ये सिलसिला जारी है। लिहाजा मुसलमानों के ख़िलाफ़ बनाए गए इस गैर आइनी कानून को ख़त्म करने के लिए दाखिल पिटीशन में जमीयत उलमा हिंद भी मुदाखलतकार बनना चाहती है ताकि अदालत में इस ताल्लुक़ से अपना मौक़िफ़ पेश कर सके। एडवोकेट एजाज़ मकबूल ने अदालत को मज़ीद बताया कि सीतापुर लो जिहाद के जिस मामले में पुलिस ने 3 ख़वातीन समेत 10 लोगों को गिरफ़्तार किया है, उनके मुक़दमा की पैरवी जमीयत उलमा हिंद कर रही है। एडवोकेट एजाज़ मकबूल के दलाइल की समाअत के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जमीयत उलमा हिंद को बतौर मुदाखलतकार तस्लीम कर लिया। इसी दरमियान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सरबराही वाली 3 रुकनी बेंच ने, जिसमें जस्टिस S.A. बोपन्ना और जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम शामिल है, सिटीज़न फॉर जस्टिस एंड पीस नामी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी पिटीशन में तरमीम करने की इजाज़त देते हुए मामले की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। अर्जी गुजार को अर्जी में तरमीम की इजाज़त समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई है। वाज़ेह रहे कि मज़कूरा तंजीम ने पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड रियासतों की जानिब से बनाए गए लो जिहाद कानून को चैलेंज किया था, लेकिन आज उन्होंने अदालत को बताया कि मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश रियासतों ने भी उसी तर्ज पर कानून बनाया है। लिहाजा वह इन चारों रियासतों की जानिब से बनाए गए लो जिहाद कानून को चैलेंज करना चाहते हैं, जिसकी अदालत ने उन्हें इजाज़त दे दी। वाज़ेह रहे कि सदर जमीयत उलमा हिंद हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी की हिदायत पर जमीयत उलमा कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आज़मी की जानिब से मुदाखलतकार पिटीशन दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया है कि गैर कानूनी तब्दीली मजहब माने ऑर्डिनेंस 2020 को उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मंजूरी दे दी है, जबकि उत्तराखंड हुकूमत ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन नामी कानून को मंजूरी दी है। इन कवानीन को बनाने का मकसद दरहकीकत हिंदू और मुसलमानों के दरमियान होने वाली बैन मजहब शादियों को रोकना है, जो कि आईन हिंद में दी गई मजहबी आज़ादी के ख़िलाफ़ है और उससे शख्सी आज़ादी का भी इन्हिराफ होता है, जिसका इल्तिज़ाम आइन में मौजूद है। अर्ज़दाश्त में मज़ीद कहा गया है कि उन कवानीन के ज़रिए मजहबी और ज़ाती आज़ादी पर रोक लगाने की कोशिश की गई है जो गैर आइनी है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करके रियासतों को ऐसे कवानीन बनाने से रोकना चाहिए। नीज़ जिन रियासतों ने ऐसे कवानीन बनाए हैं उन्हें ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपसे गुजारिश है हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें।